हेलो एवरीवन, जिसका पूरे भारत को इंतजार था, आखिरकार वो दिन आ ही गया और मिशन चंद्रयान 3 श्री सतीश धवन केंद्र हरिकोटा से आखिरकार लॉन्च हो ही गया। जी हाँ, इसका पूरे भारतवर्ष को आज बेसब्री से इंतजार था कि मिशन चंद्रयान 3 किस तरीके से लॉन्च होगा और आखिरकार वो सफल होगा, और वो सफलता आज हम सबने लाइव देखी है। तो मिशन चंद्रयान 3 जो कि लॉन्च हो चुका है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि अब हम चांद को और करीब से और अच्छे से समझ पाएंगे। चांद को और करीब से समझने के लिए ये मिशन चंद्रयान जो 3 है वो लॉन्च किया गया है, और आज दोपहर 2:35 पे इसने उड़ान भरी थी, और हम सबने न्यूज़ में इसको कहीं ना कहीं लाइव देखा है। तो उल्टी गिनती जो हमारी थी वो कहीं ना कहीं उसकी जो बेसब्री का जो हमारा इंतजार था वो कहीं ना कहीं हमारा पूर्ण हो गया है। और साथ ही मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरपीसी अड्डा पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे यहाँ पर आरपीसी अड्डा पर फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के लिए, ईएमआरएस के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, और साथ ही कॉमर्स, मेनली कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज के जो अभी डेली लाइव क्लासेस आपके पास फ्री में अवेलेबल है, जिनसे आप जुड़कर आप देख सकते हैं। साथ में आरपीएससी एग्जाम से जुड़ी विभिन्न अपडेट भी आप देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप सबसे पहले अपना आरपीएससी अड्डा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़ी हुई आरपीएससी से जुड़ी हुई जितनी भी वैकेंसीज है, और मेनली कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज हैं उनसे रिलेटेड आप वीडियोस, पीडीएफ नोट्स एंड अदर जो भी नोटिफिकेशंस है वो आप घर बैठे प्राप्त कर सकें। इसके लिए आप हमारे लाइव क्लासेस के लिए आरपीएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आपको निःशुल्क पीडीएफ नोट्स के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, जिससे कि हम आपको डेली 20 क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज दे रहे हैं जो लगभग 20 से 25 दिन तक चलने वाली है, जिसमें मॉर्निंग में हमारा जीके का सेशन रहेगा और इवनिंग में हमारा सब्जेक्ट का सेशन रहने वाला है, और वो मेनली कॉमर्स से रिलेटेड है। तो आपको हर एग्जाम में उसका फायदा मिलने वाला है। तो आप जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम बात कर रहे थे हमारे मिशन चंद्रयान 3 जिसको पूरा इंडिया आज देख रहा है। तो आइए देखते हैं कि मिशन चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ ऐसे पहलू जो शायद आपको जानकारी नहीं होगी। तो मिशन चंद्रयान 3 आज है, तो हम समझ चुके हैं कि हमारे 2 चंद्रयान ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। उसमें चंद्रयान जो 1 है हमारा, वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। उसने दुनिया में भारत की एक धाक जमाई थी, यानी कि जो चंद्रयान 1 जो उस समय इतने लेवल पे सक्सेस हुआ था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया ने अपना एक स्थान स्थापित किया था। यानी कि यूं कह सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर इंडिया ने अपनी धाक जमाकर एक मजबूत पहचान बनाई थी कि इंडिया भी साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, अंतरिक्ष अनुसंधान के अंदर अब कुछ करने लगा है। ऐसा मिशन चंद्रयान 1 की वजह से ऐसा हो पाया था। उसका जो वजन था वो देखिए आप 1380 किलोग्राम था, कितनी बड़ी बात है। उसके अलावा जो उसमें कुल वैज्ञानिक थे उनका पेड लोड लगभग 11 था नंबर ऑफ में, और साथ में हमने कुछ विदेशी साइंटिस्ट की भी हेल्प ली थी, वो 7 थे। साथ में इसने क्या खोजा, वो सबसे बड़ी हमारी जो उपलब्धि है वो हम देखेंगे कि इसने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया था। यानी कि चंद्रयान 1 की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही थी वो थी कि चांद पर पानी है या नहीं, इसकी खोज में चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया, और वो हम जानते हैं कि बहुत ही सफल रहा था, जिसने पूरे भारत में धाक जमाई थी। उसके बाद हम देखें तो चंद्रयान 2 जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विफल रहा, लेकिन हमें उस विफलता से घबराना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं विफलता हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, विफलता हमें नए अवसर देने के लिए आती है, विफलता हमें कुछ सिखाने के लिए आए। और चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण ने हमें कुछ न कुछ सिखाया था। इसने हमें बहुत कुछ सिखाया। ऑर्बिट चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया, लेकिन लैंडर उतारने में विफलता। लैंडर में 5 इंजन फायर करने से अधिक जोर लगाया गया, जिससे चांद पर उतरते वक्त लैंडर की गति उम्मीदों से भी अधिक धीमी हो गई। इससे सॉफ्टवेयर में त्रुटियां पैदा हुई और लैंडर अनियंत्रित हुआ, जिस वजह से हमारा जो मिशन है वो नाकामयाब रहा, वो असफल रहा। लेकिन हमने बात करी है कि असफलता सफलता के लिए क्या है, एक सीढ़ी का काम करती है, और उसी का नतीजा है कि चंद्रयान 3 जिसको आज हम सबने लाइव लॉन्च होते हुए देखा है। तो आइए चंद्रयान 3 के बारे में कुछ समझते हैं। जो हम सबने अभी बात करी, आज 14 जुलाई को, यानी कि रिसेंटली आज ही 2:35 पर यह लॉन्च किया गया है, जिसको हम सबने लाइव देखा। इस बार लैंडर को मिली आंख, यानी कि लैंडर के पाए यानी कि लेग्स जो होते हैं को मजबूत किया गया। यह चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी विशेषता है। सेकंड विशेषता इसकी है, लैंडर 3 मीटर प्रति सेकंड तक के वेग से भी चांद पर लैंडिंग करने में सक्षम है। 3 सेकंड प्रति
3 मीटर प्रति सेकंड की दर से। उसके बाद हम देखें पॉइंट नंबर 3, तो लैंडर के चारों तरफ सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे अब ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें चुनौती नहीं मिलेगी। यानी कि जो लैंडर के चारों तरफ हमने क्या लगाए, सोलर पैनल लगाए, जिससे एक ऑटो एनर्जी जनरेट होगी और हमें जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो इसके लिए चुनौती का जो सामना करना पड़ रहा था, जो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, वो अब हमें नहीं करने पड़ेंगे। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 को इस तरीके से तैयार किया गया है कि ये विश्व के अंदर एक बार पुनः छाप छोड़ने वाला है। सॉफ्टवेयर बेहतर होगा, यानी कि एल्गोरिदम भी सुधारा गया है, साथ में अधिक सेंसर लगाए गए हैं, विशेषकर लेजर टॉप डॉपलर वेलोसिटी मीटर, जो कि लैंडर की आंख की तरह है, यानी कि हम अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं। लैंडर में इस बार पूर्व की अपेक्षा अधिक ईंधन व्यवधान आने पर खुद को संभाल लेगा। यानी कि इसके लिए जो अलग अलग से जो हमें सोलर एनर्जी की जो हमें जरूरत पड़ेगी, जो हमें फ्यूल की जो जरूरत पड़ेगी, उसके लिए क्या करेगा कि व्यवधान आने पर भी खुद को संभाल पाएगा। एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि ये पूरा इंडिया के लेवल पर जो चंद्रयान 3 है वो इस तरीके से मैन्युफैक्चर्ड किया गया है कि ये अपने आप की फ्यूल की जो प्रॉब्लम्स है उसको भी सोल्व आउट कर देगा, ये सोलर पैनल का काम भी कर लेगा। ठीक है, उसके साथ में जो लैंडर की आंख है वो अच्छे से विजुलाइज कर पाएगी, और इसके साथ ही ये चंद्रयान 3 निश्चित रूप से सक्सेस होगा, ऐसी हम दुआ करते हैं। और पूरे भारतवर्ष की तरफ से हम हमारे जो वैज्ञानिक है, जो जिन्होंने अपने अथक प्रयासों के द्वारा इस तरीके के चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में जो अहम भूमिका निभाई है, तो उनको हम आज तहे दिल से सलाम करते हैं कि आपकी वजह से इतने अच्छे लेवल पे चंद्रयान 3 जो है वो पूरे विश्व लेवल पर आज अपनी एक छाप छोड़ने वाला है और छाप छोड़ रहा है। इसके बाद हम अंत में देखें तो बिल्कुल शॉर्ट की प्रक्षेपण के बाद क्या होगा। आज प्रक्षेपण हो गया है, तो प्रक्षेपण के बाद क्या हुआ उसको शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। 6 मिनट 9 सेकंड बाद पृथ्वी की 170 गुना यानी कि 36,500 किलोमीटर की कक्षा में यह पहुंचेगा। उसके बाद हम देखें तो यह 4 बार पृथ्वी की कक्षा में मैनूवर की संभावना, यानी कि 16 दिन धरती की कक्षा में यह रहने वाला है। उसके बाद 17 दिन चांद के प्रक्षेपण पथ पर डाला जाएगा चंद्रयान 3, जो कि पृथ्वी की कक्षा से निकल चांद की यात्रा पर निकलेगा यान। और उसके बाद 23वें दिन चांद की कक्षा में यह पहुंचने वाला है, और लगभग 4 मैनूवर के बाद यह 23 अगस्त को फाइनल इसकी लैंडिंग होने वाली है। इस तरीके से चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण होने के बाद ये सारे प्रभाव हम देखने वाले हैं। तो हम सभी एक बार पुनः हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको हम तहे दिल से सलाम करते हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं कि आपने इस तरह से चंद्रयान 3 को लॉन्च करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। साथ ही संपूर्ण भारतवर्ष की जनता को भी हम आज के दिन बधाई देते हैं कि चंद्रयान 3 को आपने लाइव देखा, और साथ ही संपूर्ण देश को इसकी पुनः एक बार बधाइयां। थैंक यू सो मच।